ठीक है, तो हम देख रहे हैं 0 1 कनेक्ट से प्रॉब्लम जो है वो डायनामिक से सोल्व होता है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है इसका? तो प्रॉब्लम डेफिनेशन है 0 1 कनेक्ट से की, वो इन 0 1 कनेक्ट से प्रॉब्लम देखना, in 0 1 Knapsack problem the list of item are individual. That means either we take the item or discard it. They take the item या discard it. Or we can say that any item can't be broken करेंगे तो fraction Knapsack में चला जाएगा, the small pieces. They can only the either rejected या और accepted. Rejected का mean 0 and accepted mean 1. तो इसलिए हम इसको 0 1 कहते हैं कि रिजेक्ट करेंगे तो 0 कहते हैं और यदि एक्सेप्ट करें तो 1 कहते हैं फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें है कि प्रॉब्लम है हाउ कैन वी पिक द कनेक्सेप्ट टू अचीव द मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ द पैक्ड आइटम। सेम है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो ग्रीडी में पढ़ा था। ग्रीडी में हमने कहा था कि भाई कनेक्सेप्ट का क्या, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, फिर हम फ्रैक्शन कर सकते हैं। सर फ्रैक्शन नहीं करना है, या तो हम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे या वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो 0 1 कनेक्सेप्ट में जो हमारे पास गिवन होगा वो होगा हर आइटम का वेट गिवन होगा, हर आइटम की वैल्यू गिवन होगी। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक सेकेंड लैंग्वेज में यदि हम इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं गिवन ए कनेक्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी m यूनिट and n item each having weight wi and value vi. The problem is to find the concept with the item such that total profit value is maximum. then यही है कि हमें टोटल प्रॉफिट वैल्यू जो है वो मैक्सिमम निकालना है, लेकिन इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, या तो वैल्यू को हम रिजेक्ट करें या वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम क्या है इसके। तो एल्गोरिथम देखो आओगे तो इसके एल्गोरिथम ये है, समझने की कोशिश करना कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है, तो पहले देखना इसके अंदर है क्या। पहले मैं लिख रखा 0 1 कनेक्सेप्ट, इसके अंदर v जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, w जो है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है नंबर ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल W जो है वो कनेक्सेप्ट की साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कुल मिला के 11 स्टेप्स है इसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर। हर स्टेप जो है वो तुम्हें क्लेरिफाई करेगा कि क्या करेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर ठीक है, तो इसके अंदर देखोगे लेकिन इसके अंदर फर्स्ट ये है फोर लूप चलेगा। फर्स्ट जो है वो फोर लूप चलेगा। फोर लूप किसके लिए चलेगा? ये चलेगा फोर लूप तुम्हारा जो वेट, मतलब वेट ऑफ कनेक्सेप्ट के लिए। वेट ऑफ कनेक्सेप्ट मान लो कि तुम्हारा 6, मतलब तुम्हारा जो बॉक्स है, बॉक्स जो कनेक्सेप्ट की है। कैपिटल मतलब जो होता है वो हमेशा याद रखना, कैपिटल का मीनिंग होता है कनेक्सेप्ट और स्मॉल का मीनिंग होता है कि पर्टिकुलर एक आइटम का वेट। ठीक है, तो फोर लूप चलेगा पर्टिकुलर तुम्हारा W 0 से लेके W तक। जब 0 से W तक चलेगा तो फर्स्ट टाइम जो है वो कैपेसिटी ऑफ कनेक्सेप्ट में भरेंगे हम 0। वो हमारा हमेशा ये फिक्स रूल है कि जब भी डायनामिक का हम करते हैं तो डायनामिक का जो फर्स्ट एंट्री होती है वो भले मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन की हो, वो भले लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की हो, भले वो 0 1 कनेक्सेप्ट की हो, हम तीनों में हमेशा क्या करते हैं 0 भरते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम स्टेप 2 में और स्टेप 4 में देखो कि हम I की वैल्यू और W की वैल्यू हमेशा फर्स्ट टाइम में 0 भरेंगे। जब 0 भर लिया हमने स्ट्रक्चर में, 0 भरने के बाद में हमने क्या किया, W की वैल्यू 1 से लेकर W तक चलाया। इससे पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने कि WI लेस देन इक्वल टू W है, तो आएगा उसके अंदर VI प्लस CI-1 W माइनस WI। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, जो फिट होगा उसके अंदर वैल्यू, वो होगा CIW के अंदर होगा VI प्लस CI-1 W माइनस WI। और ऐसा नहीं है, इन दोनों एक्चुअली क्या हम देखते हैं कि VI प्लस CI-1 कोमा W माइनस WI और CI-1 और W, इन दोनों में से बड़ा कौन है? जो भी बड़ा होगा वो फील होगा CI- W में से। ऐसा नहीं है, मतलब कि जो WI है ये ग्रेटर देन है W से, तो फॉर्मूला आएगा CI कोमा W CI-1 W। ठीक है, ये इसका 11 स्टेप्स में जो फॉर्मूला है उसी को मैं सिर्फ 3 फोर लूप चला के इसको करने की कोशिश की है। एक बार एक कोशिश देखना
न्यूमेरिकल देखोगे तो समझ में बेटर वे में समझ में आएगा तुम्हारा कि कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फिर से वापस आते हैं हम कि हमारे पास जो है, मेरे पास फॉर्मूला एक, पहले इस फॉर्मूला को रट लोगे, इससे पहले जो फॉर्मूला बताया वो, देन अभी भी इस फॉर्मूला को रटोगे, इसी फॉर्मूला पे सब कुछ चलेगा। फॉर्मूला ये है हमारा कि हमारा डब्ल्यू आई जो है वो डब्ल्यू आई से हम डब्ल्यू चेक करेंगे, और उस यदि हमारा डब्ल्यू आई लेस देन इक्वल टू हमारा क्या होगा डब्ल्यू से, मतलब ये फॉर्मूला अभी वापस लिख रहा हूँ मैं कि पहले होगा डब्ल्यू आई, डब्ल्यू जो आई जो होता है ये होता है आइटम, आइटम का आइटम का वेट होता है ये। ठीक है, ये वेट होता है, आइटम का वेट होता है डब्ल्यू आई। इससे यदि केनेफ से छोटा या बराबर है कैपिटल डब्ल्यू से, इसको हम एम बोलेंगे। ठीक है, यदि इसके कैपिटल डब्ल्यू से यदि हमारा जो है वो ये स्मॉल या बराबर हो, तो इसके अंदर जो आएगा वो फॉर्मूला आएगा वी आई प्लस सी, सी आई माइनस वन और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू आई। फिर से ये है कैपिटल डब्ल्यू और ये है डब्ल्यू आई। ठीक है, ये या तो ये आएगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, मतलब या तो ये या फिर अपन यहाँ लिख सकते हैं सी आई माइनस वन और डब्ल्यू, इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा वो आएगा। या लिख सकते हो कि मैक्स, इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा इन दोनों का वो चीज यहाँ आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू आई जो है तुम्हारा वो ही बड़ा है डब्ल्यू से, तब सिंपल आएगा सी के अंदर आई माइनस वन और डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें एक तो ये फॉर्मूला याद करना है और एक फॉर्मूला ये याद करना है। उसके बाद ये हमेशा याद रखना है कि जब भी तुम्हारा जब भी फील करोगे, जब भी ना फीड करोगे तुम्हारे स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे तुमने स्ट्रक्चर बनाया, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा, मान लो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट टाइम जो आएगा वो 0 0 0 0 0 ही आता है, और ये स्ट्रक्चर सी आई डब्ल्यू के लिए बनता है। ये आई जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट है और डब्ल्यू जो है नंबर ऑफ वेट है। ठीक है, और वी आई जो होता है ये वैल्यू ऑफ आइटम होता है कि क्या वैल्यू है आइटम की। तो यही है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने से पहले इस फॉर्मूला का एक बार याद कर लो। इस फॉर्मूला का याद करने के बाद मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा तो शायद तुमसे भी फीड कराऊंगा कि अंदर वैल्यू क्या आएगी, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा। तो प्लीज 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज एक बार है ना ये फॉर्मूला याद कर लो एक बार। तो मैं सोच सकता हूँ कि तुमने ये फॉर्मूला याद कर लिया था, ये फॉर्मूला। देन आफ्टर आप नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो अब न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल देखो कैसे कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो कि मेरे पास केनेफ शेप की कुछ वैल्यूज हैं और देन आफ्टर उसकी वैल्यू एंड वेट है। तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल पे आते हैं। तो लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, लिखेंगे कंसिडर ए केनेफ शेप हैविंग वेट कैपेसिटी, वेट कैपेसिटी मतलब W इक्वल टू केनेफ शेप की जो कैपेसिटी है वो 6 है, इसको M भी बोल सकते हैं और कैपिटल W भी बोल सकते हैं। एंड नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम जो है वो हमारे पास इक्वल टू 3 है, मतलब n इक्वल टू 3 है। और हमारे पास जो WI की वैल्यू है, WI की वो वैल्यू हमारे पास जो है वो है 2, 3 और 3। ये हमारे पास हर आइटम का वेट है। और जो हमारे पास VI है मतलब वैल्यू ऑफ आइटम की जो है वो हमारे पास है 1, 2 और 4। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसको करेंगे टू बी सोल्व इन द 0 1 केनेफ शेप, है ना। 0 1 केनेफ शेप से इसको सोल्व करना है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे देखेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले पहले क्या करेंगे हम कहेंगे कि हमारे पास जो कैपिटल W या केनेफ शेप की वैल्यू 6 है और हमारे पास जो आइटम है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम कहेंगे, हम टेबल क्रिएट करना, लिखेंगे टेबल, टेबल टेबल सी, टेबल सी मतलब होगा कॉस्ट ऑफ, है ना। सी विल कंटेन
कंटेन, सी विल कंटेन एन रो, एन रो आएगा इसके अंदर, एन रो, ठीक है, एन रो एंड 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 कैपिटल डब्ल्यू कॉलम, कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो ये टेबल क्रिएट करते हैं हम, क्योंकि देखो हम डायनामिक पढ़ रहे हैं तो डायनामिक में हमेशा एक स्ट्रक्चर जरूर बनता है। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे पता है कि 6 बनना है और एक 0 के साथ 7 बनना है, ये टेबल बननी है मुझे, और एक 0 के साथ में 4 बार यहाँ पे रो बननी है। तो ये टेबल, इसी टेबल के अंदर जो बॉटम अप होगा उसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ये रहा 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 और 3, ये बन गया। फिर ये 0 के लिए 1 2 3 4 5 1 0 1 2 3 4 5 और 6, ये बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो टेबल बनेगा वो बनेगा आई के लिए, और ये जो बना ये कैपिटल डब्ल्यू के लिए, ठीक है। आई जो तुम्हारे पास, आई जो है तुम्हारे पास वो है तुम्हारे पास 0 1 2 और 3 आई है, क्योंकि एन हमारे पास रो, जो आई है वो 0 से लेकर एन तक चलता है, और जो एन है वो रोस है तुम्हारा, और जो कैपिटल डब्ल्यू है वो हमेशा चलेगा 0 से लेकर और डब्ल्यू तक। डब्ल्यू तुम्हारे पास 6 था, तो 0 के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, ठीक है। ये किया मैंने कैसे बताता हूँ तुम्हें। ये करने का तरीका ये है कि हमारे 0-1 कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी वेट ऑफ कनेप्सेप है, मतलब वो 20 केजी का, तो 20 बार एक एक केजी में तोड़ दोगे उसे। ऐसा नहीं है कि बस 20 रखोगे उसे। जैसे मेरे पास 6 केजी का था मेरे पास, तो मैंने 6 को क्या किया, एक एक केजी को तोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये कनेप्सेप की वैल्यू थी 6, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम ये जानते हैं हमारा यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम हम जानते हैं कि भले वो 0-1 कनेप्सेप हो, भले वो एलसीएस हो, भले वो मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन हो, फर्स्ट टाइम हम 0 ही भरते हैं सबके अंदर, ठीक है। तो 0 फर्स्ट टाइम 0 भर दिया हमने। और ये फॉर्मूला भी हमारा कहता है फर्स्ट टाइम कि हमें करना क्या है कि C0W में हमें 0 भरना है, और C, ये C का टेबल कहलाता है, C मतलब कॉस्ट का। I 0 में हमें भरना है 0 फर्स्ट टाइम। तो ये किसके लिए चलता है, फोर लूप चलेगा। फोर लूप कहाँ से चलता है, W1 1 2 से ले, अब चलाएंगे नेक्स्ट टू हम 1 2 से W तक, और चलाएंगे यहाँ पे I इक्वल टू 1 से लेकर और n तक, टू n तक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इस टेबल को भरेंगे कैसे। हम इस टेबल को भरने के लिए पहले स्टेप 2 पे जाते हैं। हमें स्टेप 2 बोलो इसको, या फिर हम कहेंगे स्टेप, उस वाले स्टेप पे जाते हैं जिस वाले स्टेप में हमें वैल्यू चेक करते हैं। तो लिखेंगे 4 आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 0 तो चला गया, आई इक्वल टू 1। तो कहेंगे चेक करेंगे हम, चेक क्या करेंगे कि जो हमारे जो WI की वैल्यू जो है वो क्या कनेप्सेप से छोटी है या बड़ी है या बराबर है, उसी पर डिपेंड करेगा कि हम क्या करेंगे, I-1 W-WI करेंगे, या फिर है ना I-1 W करेंगे। तो हमने कहा कि चेक करो इस फोर लूप 1 तक। देखो 1 ये रहा तुम्हारा, I जो है ये रहा, ये I के लिए चल रहा है, और ये तुम्हारा W के लिए चल रहा है। तो I1 ये अब भरना चाह रहे हैं, ये इसमें क्या वैल्यू आएगी तुम्हारा, ये जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। यहाँ तक हमें फिल करना पड़ेगा। चलिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्या होता है, हमेशा वो हर पॉसिबिलिटी चेक करता है जिससे क्या होगा, उसको बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन आए उसका। तो हम भरना यहाँ चाह रहे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 है तुम्हारा, W की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो आई की वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि हमारे पास जो चेक फॉर ईच, check for each value of कैपिटल W, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे हम कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कैपिटल W की जो वैल्यू है 1 है। यहाँ देखो कैपिटल W की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये वाली वैल्यू है 1, ठीक है। तो कैपिटल W की वैल्यू 1 है, और हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास। देखो यहाँ देखोगे तुम, तो V1 की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ पे V1 की वैल्यू है 2 है हमारे पास V1 की वैल्यू। तो हम कहेंगे यहाँ पे, यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे हम कि वह हमारे पास V1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2। तो हम कहेंगे क्या हमारे जो V1 है, मतलब VI जो है वो बड़ा है
किससे, कैपिटल डब्ल्यू से, क्योंकि हमारे पास 2 जो है वो बड़ा होता है हमेशा 1 से। तो हमारा जो फॉर्मूला चला जाएगा वो चला जाएगा कि C1,1 में हम भरेंगे, वो भरेंगे CI-1 और W। ठीक है, तो हम देखेंगे कि CI की वैल्यू 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और W की वैल्यू जो है तुम्हारा वो क्या थी, कैपिटल W की, सिर्फ कैपिटल W की वो 1 थी। तो 0 1 पे क्या रखा हुआ है, 0। तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ क्या भरेंगे हम, 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट हम कहेंगे कि भाई अब आप फोर लूप चलाओ, फोर लूप चलाया और हमने कहा कि भाई अब W की वैल्यू जो है, कैपिटल W की वैल्यू वो तुम्हारे पास जो है वो 2 आ गई। 2 कहाँ से आई, यहाँ देखो ये रहा, अब ये 2 आ गई। ठीक है, ये 2 आ गई, लेकिन यहाँ याद रखना कि यहाँ हम VI की बात करें, यहाँ पे यदि VI की बात करें तो VI की यहाँ पे 2 फिक्स है, ये पूरे 2 के लिए चेक होगा। फिर इसको 2 के लिए चेक होगा, तुम यहाँ से चेक करोगे कि तुम्हारा वेट जो है फर्स्ट टाइम VI का वेट वो 2 है, 3 और 3 है। तो ये जो चेक होगा पहले 2 kg के लिए चेक होगा, पहले 2 kg के लिए चेक होगा, फिर 3 kg के लिए चेक होगा, फिर 3 kg के लिए चेक होगा। तो ये सब यहाँ पे WI की वैल्यू फिक्स होगी कि यहाँ क्या होगा, WI मतलब W फर्स्ट की वैल्यू, W2 की वैल्यू 3 होगी और W3 की वैल्यू 3 होगी पूरे के पूरे कॉलम और रो के लिए। तो अब वापिस आते हैं न्यूमेरिकल पे, यहाँ आते हैं तो हमने कहा W की वैल्यू तो फिक्स है, क्या नाम है, W1 की वैल्यू फिक्स क्या है, W1 की वैल्यू है 2, और ये W की वैल्यू 2 कहाँ से आई, ये 2 आई इस रो से, देखो ये रहा इस रो से, इससे। तो 2 और 2 आ गई, 2 और 2 आने पे हम कहते हैं कि ये तो बराबर है, मतलब कि हमारा WI जो है वो बराबर है W के। जब WI बराबर हो या फिर उससे छोटा हो W1 से, W1 से क्या हो, जैसे फॉर्मूला हमने याद कर रखा था कि WI लेस एन इक्वल टू W हो, तब हम करते हैं VI, हम करेंगे VI प्लस CI-1 और W-WI, ये फॉर्मूला लगाते हैं, या ये करेंगे, या फिर हम कहते हैं कि इन दोनों से जो भी बराबर हो, या C करते हैं हम I-1 W, इन दोनों से जो भी बड़ा होगा वो हम सेलेक्ट करते हैं इसका। तो सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि VI की वैल्यू चेक करेंगे कि VI की वैल्यू क्या है वहां पे। तो तुम चेक करोगे यहाँ पे VI की वैल्यू 1 है, वहां पे चेक करना, वैल्यू जो है वो 1 2 4 है। V फर्स्ट की वैल्यू 1 है, V2 की वैल्यू 2 है और V3 की वैल्यू 4 है, ये गिवन है। प्लस हम करते हैं C, ठीक है, I-1, I जो चल रहा है तुम्हारा, I अभी फर्स्ट ही है, उसी रो के लिए चल रहा है, तो I-1 तो यहाँ 0 आ गया। W की वैल्यू 2 है, 2 - 2 कितना हो गया, 0, 0 आया। फिर चलेंगे C, I की वैल्यू 1, 1 - 1 0, और W की वैल्यू 2 है, तो हम कहेंगे यहाँ जो आएगा 1 प्लस ये 0 0 पे 0 ही है, ये बड़ा, और 0 के 2 पे 0 रखा हुआ है। बड़ा कौन है, 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो हम कहेंगे 1 बड़ा है। जब 1 बड़ा है हमारा, तब यहाँ पे आएगा क्या, जब 1 बड़ा है यहाँ पे, तब हम कहेंगे हमारा जो वैल्यू भरना चाह रहे हैं, हम भरना चाह रहे थे कौन सा, फर्स्ट, तो C भरना चाह रहे थे हम लोग C1,2 पे आएगा 1, तो ये चीज हम यहाँ पे टेबल में भर देंगे, यहाँ पे 1,2 पे आएगा 1। अब 1,3 चेक करेंगे, 1,3 चेक करने के लिए फिर से यहाँ जाएंगे हम, और यहाँ पे करेंगे कि हमारा जो I अभी तक फोर लूप भी चल रहा है, उसी लूप फोर लूप 1 में चेक कर रहे हैं हम। तो हमारे पास अब जो है वो कैपिटल W की वैल्यू हो गई 3, और हम जानते हैं कि अभी तक है ना W1 की वैल्यू 2 है, हमेशा 2 ही फिक्स रहेगा, तो हमारा W बड़ा है। जब हमारा W बड़ा आएगा तब हम कहते हैं वापस से हमारा W बड़ा है। जब हमारा W कहना बड़ा है, मतलब W मतलब ये वाला W बड़ा है। 3 कहाँ से आया, तो 3 कहोगे ये रहा 3, क्योंकि हम यहाँ पे चल रहे हैं, अब इस 3 पे चल रहे हैं, तो हमारे पास W की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ तो 2 फिक्स है, यहाँ पे देखोगे कि W1 की वैल्यू, ये W2 की वैल्यू 3 फिक्स होगी, यहाँ 3 फिक्स है, तो यहाँ 2 फिक्स है, ये 2। तो ये 2 कहाँ से है, न्यूमेरिकल में गिवन है वेट। इस 2 के लिए पूरी की पूरी रो भरी जाएगी, 3 के लिए पूरी पूरी रो भरी जाएगी, और 3 के लिए पूरी पूरी रो भरी जाएगी। जो यहाँ आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 फिक्स है, तो वापिस से न्यूमेरिकल पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है कि W1 जो है हमारे पास वो 2 है, ठीक है, और W जो है वो 3 है। तो हमारा फॉर्मूला वापस से आ गया कि WI जब लेस देन इक्वल टू W हो, तब हम करते क्या है कि VI प्लस CI-1 W-WI करते हैं, या फिर चेक करते हैं कि बड़ा कौन है, CI-1 W, इन दोनों से जो बड़ा होगा वो सिलेक्ट करते हैं। तो वापिस से आएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू रख के देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो
तो हमारे पास जो वी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हम कहेंगे कि वी आई की वैल्यू जो वी फर्स्ट, वी आई मतलब हो गया इसका कि यहाँ मीनिंग होता है वी आई की मीनिंग वन है, तो वी फर्स्ट में क्या रखा हुआ है, तो वी फर्स्ट में हमने वन ही रख रखा है, तो वी फर्स्ट प्लस सी, आई की वैल्यू वन है, वन माइनस वन जीरो, और डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो थ्री है, थ्री माइनस टू वन होता है, और इससे बड़ा फिर सी, आई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, ठीक है, आई की वैल्यू वन है, वन माइनस वन कितना हो गया, जीरो, और ये डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो थ्री है। तो यहाँ देखते हैं वी फर्स्ट पे रखा हुआ है फर्स्ट, और जीरो, सी जीरो वन पे रखा हुआ है जीरो, फिर इसके बाद ये चेक करेंगे कि सी जीरो थ्री पे क्या रखा हुआ है, वो रखा हुआ है जीरो, तो वन बड़ा है हमारा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सी वन थ्री पे जो आएगा वो वन आएगा, तो ये वन जो है वहां पे फीड करोगे, वापिस से वन यहाँ पे फीड करोगे, ये वन यहाँ आएगा। कुछ कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट वापिस से करते हैं, वापिस से करोगे, नेक्स्ट वापिस जाते हैं हम। अब हम चेक करेंगे जो वो करेंगे सी वन फोर के लिए, सी वन फोर के लिए चेक करोगे तो तुम्हारा आई की वैल्यू देखो, ये आई की वैल्यू होता है, ये डब्ल्यू की वैल्यू होता है, साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू फोर आई, ठीक है, और डब्ल्यू वन की वैल्यू टू, ये फिक्स है, टू आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या डब्ल्यू आई जो है, डब्ल्यू आई लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू है, हम कहेंगे यस, ऐसा है अभी तो, क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू फोर है, वहाँ पे डब्ल्यू वन की वैल्यू टू ही है, ऐसा है तो हम करेंगे वापिस से फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं, वी आई प्लस सी आई माइनस वन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू आई, और यदि इनमें से बड़ा जो भी बड़ा होगा सी आई माइनस वन और डब्ल्यू में से वो सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वापिस से वैल्यू रखेंगे इसके ऊपर, पुट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यू पिट करेंगे तो हम कहते हैं कि वी आई, आई तो अभी तो वन ही चल रहा है क्योंकि फर्स्ट के लिए रो के लिए भर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे वी फर्स्ट प्लस सी आई वन माइनस वन जीरो, डब्ल्यू की वैल्यू जो है तुम्हारे पास वो है फोर, फोर माइनस टू कितना होता है, टू, टू, ठीक है, फिर इसके बाद ये भरा, इसके देखे सी आई वन माइनस वन जीरो, और डब्ल्यू की वैल्यू फोर, सी फोर पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू वन आएगी, प्लस इसका जीरो टू पे जीरो आती है, और वापिस यहाँ पे चेक करोगे तुम कि यहाँ तो ये जीरो आएगा, तो वन बड़ा हुआ मेरा, वो जब वन बड़ा होगा तब हम यहाँ कहेंगे कि भाई हमारे जो सी वन फोर पे जो आएगा वो वन ही आएगा, वो वन यहाँ पे मैं फीड कर दूंगा, यहाँ पे वन फीड कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा कंटिन्यू टू बी कंटिन्यू चलते रहेंगे, ऐसा करके बाद जो तुम्हारा यहाँ होगा, ये जो यहाँ जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट जो है वो तुमसे देखो, यहाँ पे हमने भर दिया क्या, वन 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 आएगा, यदि टू बी कंटिन्यू करोगे तो फिर यहाँ पे आएगा जीरो, ठीक है। यदि सेकंड स्टेप पे जाओगे तो डब्ल्यू टू की वैल्यू फिक्स होगी, पहले डब्ल्यू की वैल्यू वन लोगे, फिर डब्ल्यू की वैल्यू टू लोगे, फिर डब्ल्यू की वैल्यू थ्री लोगे, फिर फोर लोगे, फिर फाइव लोगे, सिक्स लोगे, फिर यहाँ पे ना डब्ल्यू थ्री की वैल्यू फिक्स रहेगी थ्री, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव डब्ल्यू की वैल्यू लेके चलोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो, यहाँ आएगी वन, यहाँ वन आने के बाद यहाँ आएगी टू, यहाँ आएगी टू, यहाँ आएगी थ्री, और यहाँ आएगी थ्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलोगे तो यहाँ आएगी जीरो, यहाँ आएगी तुम्हारी वन, यहाँ आएगी फोर, यहाँ आएगी फोर, यहाँ आएगी फाइव, और यहाँ आएगी सिक्स, सिक्स जो है तुम्हारा, जो सिक्स जो आया है, ये सिक्स तुम्हारा जो है ये आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है। तो हम यदि चेक करोगे तुम, ये सिक्स तुम्हारा आंसर कैसे हो सकता है, तो यदि सिक्स हम कैसे हो सकता है, तो हमने एक एक क्या किया कि डब्ल्यू की वैल्यू जो ये तुम्हारा डब्ल्यू है, ये देखो, ये जो तुम्हारा डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू का हमें 6 kg का था, डब्ल्यू बोलो या कैपिटल एम बोलो, ये कनेप्सेप की वेट है, उसको 6 kg था, तो मैंने 1 kg में तोड़ दिया इसको, 1 kg में तोड़ा इसको, ठीक है। और ये जो हमारे पास डब्ल्यू है ये गिवन होता है, ये डब्ल्यू आई कहते हैं जिसको, ये डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू टू, ये डब्ल्यू थ्री। तो हमें ऐसा कौन सा मैक्सिमम, हमारे पास 6 kg है, 6 kg भरना है तुम्हें, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कमाना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 6 नहीं है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आया कहाँ से, ये देखोगे तुम, यदि सिंपल क्वेश्चन में देखने की कोशिश करोगे तो 6 ही आएगा। देखो ये तुम्हारे पास ये 3 वेट है तुम्हारे पास, ये 3 वेट कौन से है, एक 2 kg है, 3 kg है, 3 kg है, 6 kg हमें भरना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू लोगे तो 3 होता है, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू लोगे तो 5 होता है, यदि ये वैल्यू और ये वैल्यू लोगे तो कितना 6, तो ये 6 तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, इससे ज्यादा प्रॉफिट तुम कमा ही सकते हो कोई भी कॉम्बिनेशन में। तुम सेलेक्ट करेंगे 3 को, और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा इसका, प्रॉफिट मैक्सिमम तुम सिंपल देखना चाहोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा तुम्हारा 6, वही तो 6 आया तुम्हारा। तुम खुद देखो, यदि तुम चाहोगे कि 1 और 2 लो, 1 और 2 क्या वैल्यू कितनी होती है 3, 2 फिर 1 और 5 लो, कितनी होती है 5, तो मैक्सिमम जो है तुम्हारा वही तुम खुद देख, सामने से दिख रहा है कि 2
और 4 कि जो कॉम्बिनेशन होता है वो 6 होता है, और 6 वैल्यू आ गई मतलब ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। और हमारा टेबल जो कहता है वो भी तुम्हारा यही कह रहा है कि मैं तुम्हारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तुम कमा सकते हो 6 में, कह रहा 6 वैल्यू में कमा सकते हो। तो ये तो तुम्हारा हो गया 01 कनेप्सेप, ठीक है।